Scholars, a very warm welcome to all of you. So, you are watching The Competitive Scholar, your trusted companion on the road to success in the CSS and other competitive exams like PMS, CES, and other things. So, basically, we are covering from last week the general science and ability. So, today is our last outline of general science, information technology. So, there are so many outlines relative to IT. Okay, so we'll try our best to cover this topic in our today's video. So you can see here the topic is mentioned food preservation. ये जो प्रीवियस अभी हमने इससे पीछे वाली वीडियो थी जिसमें हमने फूड साइंसेस को कवर किया, उसमें से कुछ टॉपिक रह गया था, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन का। वो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। फूड प्रिजर्वेशन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। ये किस लिए की जाती है? ताकि जो है हम स्लो डाउन कर सकें, जितनी भी फूड ख़राब हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है, उसका हम टाइमिंग कम कर सकें, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो इफ़ेक्ट ना हो और इसका टेक्सचर और फ्लेवर जो है वो भी सेम रहे जब हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। मुख्तलिफ़ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ड्राइंग का, रेफ्रिजरेशन का, ठीक है। ड्राइंग कोई चीज़ हम ड्राई करके रख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना मेथड है, जब फ्रिजेस वगैरह नहीं होती थी या इस तरह का कोई तरीकाकार नहीं था कि जब हम खुराक को या किसी और चीज़ को महफूज करके रखें, तो ये जो है सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो है वो यूज़ किया जाता था। रेफ्रिजरेशन जो है ये मॉडर्न मेथड है, ठीक है, जब से रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आए हैं। फर्मेंटेशन की जाती है। न्यू मेथड जो है वो मिनिमल प्रोसेसिंग है, लाइक रूट सेलर्स, कूल स्टोरेज, रूम टेम्परेचर स्टोरेज। कैनिंग की जाती है। कैनिंग में क्या है, वाटर बाथ कैनिंग लिए जाते हैं, ठीक है। स्टीम कैनिंग की जाती है, फिर प्रेशर कैनिंग की जाती है, यानी उन्हें सील करके रखा जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। साल्टिंग इज़ अ प्रिजर्वेशन मेथड। साल्टिंग भी एक मेथड है। साल्टिंग क्या, कि नमक लगा कर रखते हैं। Salting is preservation of food with dry edible salt. It is related in pickling in general. जैसे अचार के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में नमक डलता है, वैसी वजह से, ताकि वो जो है ख़राब ना हो। आप देखते हैं जब अचार डलता है हर साल, तकरीबन साल साल चल जाता है और वो ख़राब नहीं होता, वो इसी वजह से होता है। एंड मूव सिग्निफिकेंटली टू ब्रिंगिंग इज़ वन फ्रॉम क्योरिंग। टाइप्स ड्राइंग की कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशन ऑफ हॉट एयर के ज़रिए हम ड्राई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट और कंटेक्ट ड्राइंग ऑन ड्रीम ड्राइंग एंड वैक्यूम ड्राइंग। वैक्यूम के ज़रिए भी हम ड्राइंग कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक ड्राइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ इंटेंस रिजर्वेयर। नेक्स्ट, स्मोकिंग ऑफ फूड, के हम फूड को धुआं जो है वो देते हैं, उसके ज़रिए भी हम खुराक को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं किसी हद तक। नेक्स्ट, एम्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। मकसद क्या है हमारा फूड को महफूज करने का? Preservation of contamination of food from dredging agents, delay and preservation of growth of microorganism, ताकि माइक्रोऑर्गेनिज्म जितने भी खुराक के ऊपर लग रहे हैं, एलजी, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, उनकी ग्रोथ को जो है वो हम कंट्रोल करें, डिकम्पोजिशन से बचाया जा सके और फूड को जो है वो प्रिजर्व किया जा सके। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म एज वेल एज स्लोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स दैट कॉज रेमिडिटी इज ए जार ऑफ कैन टोमेटोज़। जैसे कोई चीज़ अगर हमने किसी चीज़ डिब्बे में टाइट, एयर टाइट करके बंद करके रखी हुई है तो वो महफूज रहती है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, हम उसे ढीला छोड़ते हैं या नंगा छोड़ते हैं, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। स्टोरेज ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ड्राई स्टोरेज कर सकते हैं, जैसे पुराने वक्तों में जब कोई चीज़ फ्रिज वगैरह नहीं होती थी तो लोग जो है वो मोस्टली चीज़ों को ड्राई कर लेते थे और बाद में उसे स्टोर करते थे। रेफ्रिजरेटेड स्टोर्स एंड फ्रोज़न फूड स्टोरेज। सब्ज़ियाँ आप देख सकते हैं, अगर हम फ्रेश सब्ज़ियाँ लेकर आएँ, ठीक है, अगर हम उन्हें वैसे ही हमारे पास रख लें कि हम पूरे वीक ही इकट्ठी ले आए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे उसकी स्किन भी जो है वो फ्रेश नहीं रहती, कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है और टेस्ट भी जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर उन्हीं वेजिटेबल्स को हम फ्रीज़ कर लें, ठीक है, फ्रोज़न कर लें, काट के रख लें, तो उसकी जो है कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे जो है कोई सब्ज़ी 2-3 दिन निकालेगी, लेकिन अगर आपने उसे फ्रोज़न करके रखा हुआ है तो वो काफ़ी दिन निकाल जाएंगी, 15-30 दिन, ठीक है। केमिकल यूज़, हम कौन से केमिकल यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए? बेंजोएट, नाइट्रेट, सल्फाइड्स वगैरह। डिफरेंट फैक्टर्स इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं कि हमने उस चीज़ को ठंडी जगह पे रखा हुआ है, गर्म जगह पे रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, नमी में रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, ऑक्सीजन उसे मिल रही है या नहीं मिल रही, और लाइट भी जो है उसका भी बहुत अहम रोल होता है फूड को प्रिजर्वेशन करने में। नेचुरल प्रिजर्वेशन के कौन कौन से तरीके हैं? रोज़मेरी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनो एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, होप, साल्ट, शुगर, चीनी और नमक भी यूज़ करते हैं चीज़ों को महफूज करने के लिए। जैसे अचार डालते हैं उसमें ज़्यादा सारा नमक डालते हैं इसी वजह से, ताकि पूरा साल अगर हम अचार यूज़ करते रहें तो वो ख़राब ना हो। सिरका भी यूज़ किया जाता है। अल्कोहल एंड कैस्ट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं फ़ूड को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है वो सिर्फ 1 साल तक हम फूड की प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
वॉश फूड जो है वो कब आता है, जब हम BHA और BHT यूज़ करते हैं, ठीक है, ये केमिकल्स यूज़ करते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ज़ाहिर है अब कोई चीज़ हम मसनूई यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। सस्टेन्ड एंड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाल लेते हैं, कैन वीकेंड हार्ट टिश्यूज़ विच इज़ डेंजरस स्पेशली फॉर्म द पीपल, तो फिर ज़ाहिर है वो उस चीज़ को भी ख़राब कर देंगे और जब वो लोग खाएंगे तो फिर उनको भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट करेगी। इससे खुदा ना खास्ता जो है अगर हमने ज़्यादा केमिकल लगे वाले फूड खा लिए तो कैंसर हो सकता है, ठीक है, ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड चेंजेस ऑर्गेनिक फैटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड, कुछ फ़ायदे भी हैं कि हम जो है डायबिटिक वाले, एलर्जिक वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और फिर उसको लेते हैं। आगे इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने जस्ट एक नज़र देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। नेक्स्ट पेज पे जो हमारी स्लाइड का टॉपिक है आउटलाइन का, कंप्यूटर, IT से रिलेवेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफर अ रॉ मटेरियल और डाटा इनटू अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर बेसिकली क्या है, एक मशीन है मॉडर्न वर्ल्ड की जो कि किसी भी किस्म के डाटे को जो है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है और विजिबल हमें नज़र आता है। तो इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। रॉ डाटा, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन राइट करते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर को कमांड देते हैं, वो प्रोसेस होने के बाद हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। डिफरेंट टाइप्स हैं कंप्यूटर की भी, सुपर कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सेल फ़ोन भी एक किस्म का कंप्यूटर ही है जी। सुपर कंप्यूटर क्या है, ये बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा अपरेटस होता है, ये यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। सर्वर कंप्यूटर, दीज आर यूज फॉर स्पेसिफिक सर्विस एंड फॉर वेब ब्राउजिंग। ये जितनी कंपनीज़ वगैरह होती हैं इनमें जो बड़े बड़े आपने देखे होंगे पूरे पूरे कमरे के अंदर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, वो जो पूरी एक वॉल के अंदर लगे होते हैं वो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आगे बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते हैं और ब्राउजिंग के लिए यूज़ होते हैं। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, दीज आर यूज फॉर कंपनीज ओनली, सिर्फ कंपनीज ये यूज़ करती हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स वो हैं जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सेल फोन्स, एक्सटेंडेड यूज़ ऑन द को इट मोर प्रीवेलेंट नाउ डेज़, ठीक है, हर किसी के पास, आपको पता है फ़ोन है तो फ़ोन भी एज अ कंप्यूटर के तौर पे काम करते हैं। जो जो कुछ हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं वो सब कुछ जो है फ़ोन पे भी हो सकता है। डिफरेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर जितनी भी उसकी हार्ड चीज़ें होती हैं, यानी जिन्हें हम छू सकते हैं अपने हाथ के साथ, वो सारी हार्डवेयर में आ जाती हैं, जैसे कंप्यूटर CPU, माउस, उसकी मेमोरी, रैम रोम, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हार्डवेयर में। और सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का हिस्सा हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी होती हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल के अंदर हमने फ़ोटोज़ रखी हुई हैं, वीडियोज़ रखी हुई हैं, यानी जो चीज़ें हमें सिर्फ नज़र आ रही हैं हम उन्हें छू नहीं सकते, ठीक है, वो सारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर। बाकी जितने भी हिस्से जो हमें नज़र आ रहे होते हैं और इन्हें हम हाथ से टच कर सकते हैं, वो सब कुछ क्या है, इसका हार्डवेयर। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल किस तरह से होता है कि हम साइकिल, आपको पता है कोई भी चीज़ हमेशा साइक्लिक फॉर्म में होती है, यानी एक चीज़ से शुरू हुई वापस से फिर दूसरी चीज़ आ गई। किसी भी चीज़ को हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद वो हमें आउटपुट देती है। लाइक द प्रोसेस थ्रू विच रॉ डेटा इज ट्रांसफर्ड इनटू अ मीनिंगफुल इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, basically IT, processing, storing and analyzing, transforming material to the informational method and computer method. In 2021 पाकिस्तान is third in ranking of IT sector। पाकिस्तान जो है 2021 के अंदर तीसरे नंबर पे आया IT के यूज़ के अंदर। इट्स पॉजिटिव पॉइंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पहले नंबर पे जी इंडिया है कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। कंप्यूटर नेटवर्किंग, interconnections of two or more computers placed at the same place at different places। कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली क्या होता है, जाल। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का मकसद ये है कि एक कंप्यूटर के साथ और कितने कंप्यूटर लिंक हैं, ठीक है, लिंक होने के बाद ही नेटवर्क बनता है ना, तो इसको बेसिकली बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। डाटा इज ट्रांसफर्ड थ्रू डाटा लिंक्स, ईच कंप्यूटर इज नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। तो हर एक अलग-अलग कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नोड बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क बनते हैं जिसे पैन, लैन और वैन मैन बोलते हैं। पैन क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, P से पर्सनल, A से एरिया, N से नेटवर्क। इन अ बिल्डिंग अंडर 1 पर्सन कंट्रोल, यानी एक बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, लेकिन उसे एक बंदा ही कंट्रोल कर रहा है, तो ये क्या है, पैन, यानी पर्सनल हमारे कंट्रोल में है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि एक फॉर एग्जांपल ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑफिस के अंदर 35 लोग काम कर रहे हैं तो 35 कंप्यूटर होंगे, ठीक है, तो जाहिर है हर कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ डाटा है, लेकिन वो फिर एक बड़े कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क।
थर्ड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये यूज़ होता है कंप्यूटर सेपरेटेड थ्रू आउट द सिटी, यानी पूरे शहर के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं तो उनको जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो क्या कहलाता है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड एरिया नेटवर्क, इसे वैन बोलते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर जो है नेटवर्क जितना भी है पूरे मुल्क के अंदर, तो उसे बोलते हैं वाइड स्प्रेड एरिया नेटवर्क। तो इसी तरह से सबसे पहले वैन जो है बड़े लेवल पे है पूरे मुल्क के अंदर, फिर मैन आ जाता है जो शहर के अंदर है, ठीक है। शहर के बाद लैन आ गया जो कि एक पूरे ऑफिस को कंट्रोल कर रहा है, और लैन के बाद एक पैन आ गई, यानी एक घर के अंदर जितने कंप्यूटर वगैरह काम कर रहे हैं या उनके सिग्नल्स, उनके कनेक्शंस वगैरह। तो इसी तरह से आपने इसको याद रखना है, तो आपको आसानी होगी याद करने में ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ। इंटरनेट क्या है, मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स आर लिंक्ड थ्रू इंटरनेट, देयर इज़ नो सिंगल इंटरनेट प्रोवाइड्स, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो इंटरनेट भी दो किस्म का होता है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट का क्या मतलब है, इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क जो हम यूज़ करते हैं, और एक्स्ट्रानेट जो है ओपन होता है अथॉराइज कंपनीज़ की तरफ से। इंटरनेट स्टैंडर्ड्स भी कुछ बनाए गए हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इंजीनियरिंग कंपनीज़, डिफरेंट इंजीनियर जो हैं इसको मिलकर डिज़ाइन करते हैं। अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ने बनाया पहले, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है उसने बताया कि किस तरह से इंटरनेट की सप्लाई होती है, ठीक है, और फिर वो आगे यूज़र्स तक जाती है, डिफरेंट यूज़र्स नेट को यूज़ करते हैं और फिर सबको एक जितनी एक्सेसिबिलिटी मिलती है, रसाई मिलती है उस तक के वो यूज़ कर सकें। एप्लीकेशंस एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन टू पर्सन स्पेसिफिक फंक्शंस एंड टास्क फॉर बेनिफिशियल यूज़र्स, यानी हम बिजनेस के अंदर सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अभी हमने पढ़ा कि जितनी भी एप्लीकेशंस है वो है, जैसे ई लर्निंग आजकल फ्रीलांसिंग हो रही है, या और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे किसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर कौन सा है, ई सॉफ्टवेयर। ई का क्या मतलब है कि इंटरनेट वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, इन सबको यूज़ करते हुए। जैसे ये एयरलाइंस के अंदर भी जितना डाटा होता है, ठीक है, और भी जितनी चीज़ें चल रही हैं वो सारी इसी की हेल्प की मदद से काम कर रही हैं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया क्या है कि जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, यानी सोशली कनेक्शन के लिए समाजी ताल्लुक़ के जितने भी ऐप्स हैं, ठीक है, फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड्स, जितनी भी ऐप्स हैं जिससे हम एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, वो सारी ऐप्स क्या कहलाती हैं, सोशल मीडिया। तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन का ज़रिया है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें। तो वो किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है, मैसेजेस की फॉर्म्स में हो सकती है, कॉल की मदद से, ऑडियो, वीडियो, किसी भी शक्ल पे हो सकती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहले हम कोई भी डाटा है उसे कलेक्ट करेंगे, फिर फ़िल्टर करेंगे, प्रोसेसिंग होने के बाद, क्रिएट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है, एंटरप्राइज और पब्लिक, इसी तरह से वन से जो है दूसरी तक आगे आगे बढ़ती जाती है। आजकल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि कुछ इस तरह की ऐप जो हैं वो इंसानों ने बनाई हैं, ठीक है, जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं तकरीबन हर फील्ड के अंदर। MC कार्थी एक साइंटिस्ट था, ठीक है, इंग्लिश साइंटिस्ट था MC कार्थी। 1956 के अंदर उसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई AI। तब ये इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी अब पॉपुलर है, ठीक है। पर्पज़ इसके क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, ये सारे काम करते हैं। जैसे आजकल आप बहुत ज़्यादा कॉमन है चैट GPT, AI, मीटा वगैरह, तो ये सारी इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही हेल्प का नतीजा है। तो ये सारी किस मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, इसकी मेडिसिन में यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में यूज़ हो रहा है, बिज़नेस में, प्रोडक्शन में और फाइनेंस वगैरह में हम चैट GPT को, AI को यूज़ कर रहे हैं। एडवांटेजेस इसकी कुछ हैं कि रोबोट्स जो हैं वो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। पहले इंसान जो थे वो काम करते थे, लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली, रोबोट्स ने, ठीक है। आप मुख्तलिफ अगर बाहर के मुल्क में आप जाएँ, अभी पाकिस्तान में तो ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं आई, फिर रोबोट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डाटा दे रहे हैं और टाइम भी जो है बच रहा है। लेकिन इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई है। अब जाहिर है एक बंदे को आपने नौकरी पे रखना है, उसे आप कितनी सैलरी देंगे, और आपने एक रोबोट बनाना है, मशीनरी ख़रीदनी है जिसने सारे काम करने हैं, तो जाहिर है महंगा ही आएगा ना एक रोबोट। ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है कि फिर इंसानों की जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। पहले एक बंदे ने नौकरी पे लगना था, अब आपने रोबोट रख लिया तो उसकी जगह पे क्या हो गई, बेरोज़गारी आ गई, यानी जो काम इंसान ने करना था वो अब मशीनें कर रही हैं, और जो है कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। In 2023, ChatGPT with commencement of Web 3.0, there is a general purpose of technology that is AI, refined search engines and prompt engineering। ये किसको ChatGPT किसको देख के बनाया गया कि prompt engineering, यानी हम कोई भी कमांड देते हैं ChatGPT को, तो उसके अंदर जितना भी डाटा फीड किया हुआ हमें उसके मुताबिक जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशंस। टेलीकम्युनिकेशन क्या है कि एक चीज़ जो है वो दूसरे के साथ मिलकर किस तरह कम्युनिकेट करती है, यानी सिग्नल जो हैं वो एक जगह से जाते हैं
इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के ज़रिए और दूसरी जगह पे जाते हैं और फिर हमारा राब्ता होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमने दूसरे शहर में किसी को कॉल करनी है, तो सिग्नल्स कैच होते हैं ना जब हम कॉल कर रहे होते हैं, जब कॉल जा रही होती है तो वो किस फॉर्म में जाती है, वेव्स की शक्ल में। तो ये हमारी स्पेस के अंदर सारे जो है डिफरेंट लगी हुई हैं इक्विपमेंट्स जो उसको इंस्टॉल करते हैं और फिर जो है ट्रांसफ़र होती हैं इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे। बेरीज एंड वायरलेस कम्युनिकेशन कुछ है वायरलेस, ये वायरलेस है ना, तारे हमें नज़र तो नहीं आ रही कि अब हमने यहाँ से कॉल की और दूसरी जगह पे हम कॉल कर रहे हैं, तो हमारे मोबाइल में और उनके मोबाइल के अंदर कोई तारे तो नहीं हैं। तो ये सारा वायरलेस कम्युनिकेशन है, यानी हवा के अंदर है जाल बिछा हुआ, ठीक है, लेकिन वो नज़र नहीं आता। इट टेक्स प्लेस ओवर फ्री स्पेस थ्रू RF, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए ये काम करता है। एक जगह फॉर एग्जांपल ट्रांसमीटर है जिसमें इंफॉर्मेशन भेजनी है, जो ख़रीदेगा या फिर जिसकी तरफ इंफॉर्मेशन जाएगी वो कौन होगा, रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है। इसकी भी मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, AI है, रडार सिस्टम है, व्हीकल डाटा है, एजुकेशन है, पोजीशन वया GPS क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। GPS का क्या काम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कहीं गए हैं तो आपने कोई राइड करवानी है, तो आप कोई ऐप इंस्टॉल आपने की होती है, मुख्तलिफ आजकल चल रही हैं, ठीक है, जैसे बाइक या येंगो वगैरह। तो आप वहाँ से क्या करते हैं, आप अपनी लोकेशन डालते हैं कि मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मुख्तलिफ वहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि आप कितना फेयर आपको सूटेबल आ रहा है और आपकी लोकेशन क्या है। आप जैसे ही उसको ऑर्डर करते हैं तो वो मैप देखता हुआ आप तक पहुँच जाता है। या आप खुद कहीं पे जा रहे हैं, आपको उस जगह का रास्ता नहीं पता, आप सिर्फ उस जगह का नाम लिखते हैं कि मैंने यहाँ पे जाना है, तो वो मैप के ऊपर सारा नक्शा बना हुआ आ जाता है। तो ये सारा किसकी बदौलत हो रहा है, GPS के ज़रिए, यानी सब कुछ जो है वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, तो आप उसको देखते हुए जो है फॉलो कर सकते हैं। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी हर चीज़ की पोजीशन है और उसके ऊपर आप मैप में देखें तो सब कुछ लिखा आता है कि इस रोड पे ये हॉस्पिटल है, इस रोड पे ये गली है, इस रोड का ये नाम है। तो ये सारा कुछ जो है इंटरनेट की बदौलत ही पॉसिबल है। एग्जांपल्स इसकी क्या क्या हैं, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है, वाईफाई, ब्रॉडकास्ट रेडियो जो चल रहा होता है, आपको पता है हर शहर का मुख्तलिफ रेडियो चैनल होता है, मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हर जगह पे जो है मुख्तलिफ सैटेलाइट्स लगी होती हैं, मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी होती हैं। अक्सर चैनल्स का नाम होता है ना रेडियो स्टेशन पे, FM रेडियो पे कोई 92 चैनल होता है, कोई 103, 105, ये सारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, तो हर जगह की जो है मुख्तलिफ होती हैं, तो वो उसकी ब्रॉडकास्ट रेडियो के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। ब्लूटूथ डिवाइसेस जैसे आप देख सकते हैं, एक फ़ोन से हमने दूसरे फ़ोन के अंदर डाटा कन्वर्ट करना होता है ब्लूटूथ की मदद से, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन है, फ्रीडम फायर्स हैं और ग्लोबल कवरेज, ये सारा जो है किसकी वजह से है, इंटरनेट की वजह से। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है और शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, अब ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ अ पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस है जो मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी हमें राब्ते की सहूलत देती है। GSM क्या है, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल। इट इज़ अ नेटवर्क मोर देन 80% ऑफ मोबाइल फ़ोन यूजेस, ठीक है। जितने भी मोबाइल्स हैं तकरीबन उनके अंदर यही डाटा यूज़ होता है, GSM, जिसे ग्लोबल सिस्टम मोबाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी कवरेज होती है, लैन, वैन, SD, 4G, 5G। आपने देखा होगा हम सिम कोई ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है ये 3G है, 4G है, 5G है या फिर क्या है, ठीक है। इट enables X to access resources, share information smoothly anywhere. The frequency of mobile phones becomes 600 millihertz and 39 gigahertz. Whenever a cell phone is used, it emits an electromagnetic radio waves called radio frequency that received by the nearest cell tower's antenna. नेक्स्ट है सैटेलाइट जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी राब्ते के लिए इसकी एग्जांपल्स हैं, टेली कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, डाटा कम्युनिकेशन। सर्विलियंस क्या है, फंडामेंटल प्रैक्टिस इन द फाइनेंशियल क्राइम वर्ल्ड इन्वॉल्विंग द मॉनिटरिंग, एनालिसिस, कन्वीनियंट एंड ओवरलाइंग द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज ईमेल, इंटरनेट मैसेज एंड वॉइस रिकॉर्डिंग्स, ये सारे सर्विलियंस का नतीजा हैं। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं सर्विलियंस को, डाटा वॉल्यूम को यूज़ करते हुए और रियल टाइम को एनालाइज करते हुए। इट हैज़ 3 टाइप्स, डायरेक्ट, प्री कंस्ट्रक्टिव एंड रिकंस्ट्रक्टिव। It helping countries monitoring and evaluate emerging patterns, times to disease. Multiple organizations track or daily activities often with the help of geospatial techniques including mobile phones, satellites, remote sensing and sophisticated mapping system, it protecting national security. GPS अभी आपको बताया ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ठीक है। तो तकरीबन जो है पाकिस्तान के अंदर 32 ऑपरेशनल GPS सैटेलाइट्स लगी हुई हैं जो हेल्प आउट करते हैं पूरी कंट्री को आपस में कोलैबोरेट करने में।
इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं कि जीपीएस की मदद से हम लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने मोबाइल है, ठीक है, तो इसकी लोकेशन ऑन करते हैं तो वो यहाँ से बैठे हम किसी भी शख्स को अपनी लोकेशन बता सकते हैं कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, ठीक है। नेविगेशन आसानी होती है किसी को अगर हम ढूंढ रहे हैं नेविगेट करने में, ठीक है। ट्रैकिंग में, मैपिंग में और टाइमिंग में भी हमें पता चलता है, और साथ साथ टाइमिंग भी आ रही होती है कि हम यहाँ से लेके दूसरे पॉइंट तक कितने टाइम के अंदर पहुँच सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स भी जो है आईटी की एक यूजेबल जो है ब्रांच आप इसको कह सकते हैं, इक्विपमेंट कह सकते हैं, मेजरमेंट टूल है। इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर बाय सेंडिंग पल्सेस ऑफ इंफ्रारेड और विजिबल लाइट्स, ठीक है। It utilizes the principle of total reflection when the injection of pipe light surface including condition light can form total reflection optical fibers। ये ज़्यादातर जो है बहरी जहाज़ों के अंदर यूज़ होती है चेक करने के लिए कि कितनी स्पीड के अंदर वाटर का डिस्टेंस है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस कितनी है, ग्रेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और बिगर जो है बैंडविड्थ इसकी होती है ताकि ज़्यादा सारी हाई स्पीड पे हम इसे देख सकें। फंक्शनिंग कैसे होती है फाइबर ऑप्टिक की, बेसिक यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक सिस्टम बनाया गया है, देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। 1 और 0 जो है इसका इनपुट डाटा हम दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हमेशा जो है हम फाइबर ऑप्टिक्स को देते हैं 1 और 0 की शक्ल में, ठीक है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन दी वो होगी, ट्रांसफ़र होगी ट्रांसमीटर सर्कुलेटरी सिस्टम के पास, आगे से लाइट सोर्स आया, जब लाइट सोर्स आएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। आपको पता है जब लाइट आती है तभी रिफ्लेक्शन होती है। लाइफ आई आगे फिर फाइबर ऑप्टिक की केबल लगी होती है जो डिटेक्ट करती है सिग्नल को कि लाइट जो है वो किस इंटेंसिटी की उसे मिली है, रिसीवर सिक्योरिटी को देती है और फिर हमें बाद में आउटपुट देती है, और आउटपुट भी ये हमेशा जो है 1 0 की फॉर्म में देगी, ठीक है। 1 का मतलब होता है कि वो चीज़ ऑन है और 0 का मतलब होता है ऑफ। तो ये सारा प्रोसीजर था फाइबर ऑप्टिक्स का, और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट जो है वो जनरल एबिलिटी स्टार्ट होता है, पार्ट 2 जनरल साइंस और एबिलिटी का पोर्शन जो कि 40 मार्क्स का होता है, जनरल साइंस का 60 मार्क्स का। तो इस पे पहले भी मैं एक जो है कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। जनरल एबिलिटी से रेलिवेंट इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के, अलजबरा के और ज्योमेट्री के, जिसके बेसिक से कंसेप्ट जो हैं वो आने चाहिए, और लास्ट पे फिर जो है वो लॉजिकल रीजनिंग होती है, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। सो फॉलो माई चैनल इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब येट। अल्लाह हाफिज़।